नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास में यमराज और पितरों की किस प्रकार से शरण तर्पण करते हैं वे विधि पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, देखिए, वैशाख मास में यानी माधव मास में पितरों को जल कैसे देना चाहिए और यम देवता को जल कैसे देना चाहिए, यह पूरी विधि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है, व्हाट वी नीड एंड वाई वी नीड पितरों को जल देने की, क्योंकि अभी हमारे माता पिता तो जीवित हैं। तो देखिए, पितरक हैं वहाँ पे केवल आपके पितर माता पिता नहीं हैं, आपके पूर्वज भी हैं, और दूसरा पितरक है जो वहाँ के व्यवस्थापक भी हैं। ठीक है, उसके अंदर मुखिया भी होते हैं, उसके अंदर अनुचर भी होते हैं, तो वे तृप्त होते हैं और उनके माध्यम से आपका जीवन यहाँ पर सुचारू रूप से चलता है। केवल आपके माता पिता ही पितर नहीं होते प्रभु, तो आप ना सभी लोग कर सकते हैं इसे, माताएं बहनें भी यह तर्पण कर सकती हैं और पुरुष वर्ग तो करेगा ही, कंपलसरी है। बाकी बच्चे भी कर सकते हैं और वृद्ध भी कर सकते हैं, सभी वर्ग के लोगों को करना ही चाहिए यह पितृ तर्पण और यम तर्पण वैशाख मास में। जी हाँ, भगवान विष्णु जी ने कहा है कि जब तक यम देवता को उनका भाग नहीं दिया जाता तब तक वैशाख मास का पुण्य नहीं प्राप्त होता। मैंने जो पहले वीडियो बना रखी है वैशाख मास की महिमा का, वो भी आप लोग देख लेना। और जो लोग वीडियो देखे होंगे इसलिए यहाँ पर आए होंगे कि यम तर्पण और पितृ तर्पण कैसे किया जाता है। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पर गंगा जल रखा हुआ है। गंगा जल आप सबसे पहले लोटे में डालना, 2 लोटे लेना, तांबे के या पीतल के। स्टील लोहा नहीं चलेगा, वर्जित है। दोनों लोटों में 1 लोटा हमने पितरों के लिए तैयार किया है, 1 यम देवता के लिए तैयार किया है। आप दोनों लोटे तांबे के ले सकते हैं तो दोनों लोटे पीतल के ले सकते हैं। स्टील का लोटा, लोहे का लोटा वर्जित है, नहीं लेना। उसके पहले आपको गंगा जल डालना है, इसके बाद उसमें आप नॉर्मल जल मिलाना। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों में काले तिल डाल देना। आपको ये काला तिल डालने के बाद दोनों में फिर आपको तुलसी के पत्ते डालने हैं। देखिए, मेरे पास तुलसी मंजरी सहित पत्र है तो मैं एक में डाल देता हूँ। लेकिन अब ध्यान दीजिए, पूरे महीने भर हमको करना है सुबह सुबह, इसलिए मैंने दिखाने के लिए यहाँ तुलसी जी की लकड़ी रखी हुई है। ये देखिए, मान लीजिए कि अमावस्या आ गई, व्यतिपात योग आ गया, रविवार आ गया, शुक्रवार आ गया, मंगलवार आ गया, पूर्णमासी आ गई, संक्रांति आ गई, और भी कई ऐसे योग आ गए जिस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। तो आप क्या करना, जो तुलसा जी की सूखी लकड़ियाँ होती हैं जिनसे गोपी चंदन बनता है, आपके घर में हो तुलसा जी तो और उनकी लकड़ी सूख गई हो, आप उन्हें फेंकना मत। उनको तोड़कर आप या पास पड़ोस के तुलसा जी के पौधों में से, किसी मंदिर के तुलसा जी के पौधे में से सूखी लकड़ी तोड़ के ले आना। इन दिनों में ये बहुत काम आएगी। अथवा तो अमावस्या तिथि हो तो ये तिथियां हैं जिनमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, उससे आप 1 दिन पहले भी तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं मानी जाती। मान लीजिए आपने पूजा घर में भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाया हो तो वह उतार के भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, धो के, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दिखाने के लिए बता रहे हैं आपको। तुलसा जी की लकड़ी छोटी टुकड़ी ले लेना, रखी है, उसके अंदर आप लोटे में डाल लेना। तुलसी जी की लकड़ी मैं इसलिए डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपके पास कुशा घास होना चाहिए। कुशा तो वो आप डाल देना, कुशा घास समझते हैं, इसका आसन बनता है। कुशा घास भी डाला जाता है। अब सबके पास कुशा घास नहीं होगा तो चिंता नहीं करना, कुशा घास नहीं है तो तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं।
लेकिन मुख्य रूप से आपको गंगा जल, नॉर्मल जल और काला तिल इसके अंदर ज़रूर डालना है। तुलसी जी के पत्ते और लकड़ी डालना है, पत्ते हो तो लकड़ी, लकड़ी ना हो तो पत्ते। अब देखिए आपको क्या करना है, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर करना है। पाठ यदि आपको आता हो तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो में सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। मेरे द्वारा ही गीता जी का हिंदी के अंदर पाठ पढ़ा गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पाठ सुन लेना। फिर उसके बाद आपको यम देवता को जल देना है। तो कौन सा यम देवता का है, कौन सा पितृ देवता का है, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही लोटे बराबर हैं, क्योंकि दोनों जल हमने समान बनाए हुए हैं और दोनों ही जल आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देने हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कई लोग फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, तो उनके यहाँ पे खुला स्थान नहीं होगा। विदेशों में भी रहते हैं तो उनके यहाँ पे खुला स्थान नहीं होगा। डेट्स वेरी प्रॉब्लम। तो क्या करें कि आप घर में ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक कांसे का, तांबे का, अष्टधातु का प्लेट या थाली ले लेना, वो रख लेना और उसके अंदर ही आप जल दे देना। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और मंत्र ही बताता हूँ आपको कैसे देना है। सबसे पहले तो आप तैयारी कर लेना जल देने का, और ये एक जल का पात्र सामने रख के हमने पहले हमको यम देवता को देना है। तो उनके मंत्र पढ़ने होते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, स्क्रीन पर आप देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दभ्राय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये जो मैंने यमराज जी के 17 नाम पढ़े हैं, ये श्लोक मत्स्य पुराण के अंतर्गत आते हैं। मैंने वहाँ से ये श्लोक के अर्थ को एक एक मंत्र के रूप में बना के आपको स्क्रीनशॉट में दे दिया, स्क्रीन पे बता दिया। तो ये मंत्र आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और आप पढ़ भी लेना। फिर उसके बाद आपको जल देना है। अब मान लीजिए कि आप ये सब नहीं पढ़ पा रहे, इतने सारे मंत्र जो यम देवता के नाम है यदि आप नहीं पढ़ पा रहे या याद भी नहीं हो रहे, आपको क्या करना है, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, सिर्फ ये 2 ही नाम लेते हुए आप पितृतीर्थ से ऐसे कहते हुए यमराज को जल अर्पित कर देना। पितृतीर्थ क्या होता है देखिए, जो हमारे सीधे हाथ का अंगूठा है और जो पहली उंगली है जिसको तर्जनी भी कहते हैं, पहली उंगली और अंगूठे के बीच में जो हथेली का हिस्सा होता है उसको पितृतीर्थ कहते हैं। और इसी पितृतीर्थ से यहीं से पितरों को और यम देवता को तर्पण दिया जाता है पानी डाल के। उल्टे हाथ से आप लोटा पकड़ के डालेंगे पानी यहीं से, हथेली फैलाते हुए। ठीक है। तो अब आपको सिर्फ जल देना है, क्या कहते हुए, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ठीक है। हमने जल दे दिया यम देवता को। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कुशा घास कम हो तो एक कुशा घास आप निकाल के रख भी सकते हैं, कभी शुद्ध नहीं होता। तुलसी जी की लकड़ी भी हमने जो चढ़ाई है, वो जो विदेशों में लोग रहते हैं अथवा तो जहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तुलसी जी की लकड़ी भी आप निकाल कर रख लेना, जो हमने लोटे में डाली थी। रीयूजेबल है, दोनों को धो के वापस यूज़ कर सकते हैं, कोई शुद्धि नहीं है, कोई बासी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, यह जल आप बदल देना, कहीं एक दूसरे पात्र में रख देना। तुलसी जी की लकड़ी अथवा तो पत्र डालना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह डालने मात्र से पितरों की अखंड तृप्ति कही गई है। ठीक है। अब देखिए, ये मैं जल बदल देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पितरों को जल अर्पित करेंगे। तो पितरों को जल अर्पित करने के लिए पितरों में भगवान आर्यमा देवता को अपनी विभूति बताते हैं। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो आप क्या काम करना, मंत्र पढ़ते हुए पितरों को जल अर्पित करना। ओम अर्माय नमः,
देखिए मंत्र तो बहुत सारे हैं, स्वधा देवी का भी मंत्र है। तो ये सब मंत्र यदि आपको याद नहीं हो तो मैं बिल्कुल सही ढंग से बता रहा हूँ ताकि सभी लोग इसे कर लें, ठीक है। ओम अरिमाय नमः, ओम अरिमाय नमः, ऐसे करते हुए आप मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और पितृ तीर्थ से आप पितृ को भी जल अर्पित कर देना। जो पहली उंगली और अंगूठी के बीच में हथेली का भाग होता है वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तीर्थ से आप पितरों को भी जल देना। उसके बाद इसके अंदर से भी आप कुशा घास निकाल सकते हैं, तुलसी पत्र भी निकाल के रख सकते हैं, और अगर तुलसी जी की डंडी डाली वो भी निकाल के रख सकते हैं अगले दिन के उपयोग के लिए। यदि आपके पास तुलसी पत्र नहीं मिलता तो मैं कह रहा हूँ, बाकी यदि आपके पास तुलसी पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ताज़ा यूज़ कर सकते हैं। आप भूल गए हो कि मुझे कल के लिए तोड़ना हो, मैं भूल ही गया, तो क्या काम करना, इसे रख ही लेना, ठीक है। अब देखिए जो जल इकट्ठा हो गया है उस जल को आप क्या काम करना, किसी पीपल के पौधे में डाल देना। पीपल का पौधा पेड़ सर्वोपरि माना गया है। यह जल वहाँ पर डालने के लिए अथवा तो जलाशय में डाल देना, कोई नदी बहती हो, नदी हो साफ़ तो उसमें वहाँ पर डाल देना, तालाब में भी इसको डाल सकते हैं। अब विदेशों में रहने वाले लोगों का खूब मैसेज आता है कि हम कहाँ डालें, यहाँ पर पीपल नहीं उपलब्ध हैं, तो किसी भी शुद्ध पवित्र स्थान पर किसी भी शुद्ध पेड़ की जड़ में इस पानी को आप डाल सकते हैं। पार्क में डाल सकते हैं जहाँ पर गंदगी नहीं हो, जहाँ पर पैर नहीं लगता हो, उस स्थान पर आप देखकर इसे विसर्जित कर देना। बाकी यही थी विधि, संपूर्ण विधि यही थी। कई लोग बोलते हैं कि कुशा घास हमें मिलता नहीं है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि हम पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री जो मिलती नहीं है, जो लुप्त प्राय हो चुकी है या सब जगह उपलब्ध नहीं है, ना आप लोगों का आशीर्वाद रहा, साथ रहा, तो ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी आपको सामान उपलब्ध कराने की। तो आपको ये चीज़ें भी आप पूजा पाठ वालों की दुकान से ले सकते हैं अभी तो फ़िलहाल, बाकी हम भी अपनी जब शुरू करेंगे वो बात की बात है। तो घास सभी लोग मंगा के रख लेना, वैशाख मास में तो कुशा घास लगता ही है। फिर उसके बाद जो पितृपक्ष आएगा उसमें भी कुशा घास बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। हर पूजा में कुशा घास इम्पोर्टेंट है। ये कुशा घास किसी भी जल में आप डाल देंगे ना तो वो जल पवित्र हो जाता है। इस कुशा घास से किसी के ऊपर जल छिड़क देंगे तो वह व्यक्ति, वह समान सब कुछ शुद्ध माना गया है, ठीक है। गंगा जल के समान पवित्रता है कुशा घास की भी। ये कुशा घास की ऐसी महिमा है, यदि आपके आसपास के मार्केट में मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन क्या है आजकल लोग पहचानते नहीं हैं कुशा घास। बागों में भी और पार्कों में भी बड़ी आसानी से और नदियों के किनारे तट स्थानों पे भी ये उगता है बहुत आयात में। अभी एक कुशा घास के आसन के ऊपर ही हम बैठे हुए हैं। लोग मार्केट में बहुत डुप्लीकेट कुशाएँ आसन बेच रहे हैं, कुशा बेच रहे हैं, मैंने खुद देखा है। अच्छा बना के अच्छा बेच देते हैं। ऐसे भी लोग जो बेचेंगे वो भी नकली ही बेचते हैं लगभग करके। लेकिन ये गाँव में जो लोग गाँव में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, नदी किनारे, जलाशयों के किनारे रहते हैं, खुले मैदानों में रहते हैं, उनके लिए कुशा बड़ा ही सुलभ है। मैं चाहूँगा कि सभी तक पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे जो पूजा पाठ के ज़रूरी सामान है उनको लोगों तक उपलब्ध कराया जा सके, कोशिश रहेगी। तो आप मंगाना चाहे तो आप अभी दुकान से या कहीं और से मंगवा लीजिए, इमरजेंसी के लिए आपके पास कहीं मिलता ही होगा, लेकिन रखना ज़रूर, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप इसके डिस्क्रिप्शन में सारे गीता जी के अध्याय के पाठ, पितृ तर्पण और भी विधि विधान पूजा पाठ विष्णु जी की जो माघ मास में की जाएगी इस वैशाख मास में, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।